मॉर्निंग बच्चों, हम दीवानों की क्या हस्ती पोयम पढ़ रहे थे। आज हमें लास्ट के 2 पैराग्राफ पढ़ने थे कि इसमें हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान दृगों से छोड़ चले। कवि कहते हैं कि जो लोग दीवाने होते हैं, अर्थात जो कोई किसी बंधन में बंधकर नहीं रहते, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले होते हैं, वे किसी चीज़ का ना तो बहुत जल्दी बुरा मानते हैं, ना खुश होकर के बहुत ज़्यादा तारीफ सुनना चाहते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहना चाहते हैं। तो उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि हम जितना भी भला बुरा था, मतलब बुराई थी उसको भी भूल चुके और अच्छाई हुई थी उसको भी भूल चुके। नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, नतमस्तक मतलब सिर झुकाकर, कि वहाँ से हम सिर झुकाकर मुख मोड़कर चल दिए, क्योंकि हमारे अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का भाव था। तो कहीं हम स्थिर होकर रहने वालों में से नहीं थे, लेकिन वहाँ से हम क्रोधित होकर नहीं गए, नाराज़ होकर नहीं गए। अगर हमें किसी ने कुछ बुरा कहा तो भी हम वहाँ से नाराज़ होकर नहीं गए, बल्कि नतमस्तक होकर सिर झुकाकर वहाँ से मुख मोड़कर चल दिए। अभिशाप उठाकर होठों पर, अभिशाप मतलब कि हमारे जीवन की जो असफलताएं थी उसको हमने अपने होठों पर उठा लिया। होठों पर उठाने का मतलब कि हमने उसी के बारे में चिंता की कि जो हमारी असफलता है, जहां हम सफल नहीं हुए हैं, उसको किस तरह से हमें उसको सफलता में बदलना है। वरदान दृगों से छोड़ चले, और वरदान मतलब जो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, तो सफलता जो है वो वरदान के सदृश है, वरदान के समान है। तो जो हमें सफलता मिली थी उसको हम दृगों से, मतलब नेत्रों से, दृग मतलब होता है नेत्र, आँखें, तो अपने नेत्रों से हम उसको छोड़ चले। मतलब ये नहीं कि हम सफल हो गए तो बस उसी के बारे में सोचते रहे, उसी की कल्पना करते रहे, उसको वहीं पर छोड़कर जहाँ पर हम असफल हुए थे उसी को अपने होठों पर उठाकर हम चल दिए कि किस तरह हम वहाँ पर पहुँच जाएं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब ऊपर की पूरी कविता में कवि ने दूसरे के माध्यम से भावना व्यक्त करते करते आखिरी लाइन में उन्होंने अपने को भी जोड़ लिया है, क्योंकि जो कवि या लेखक होते हैं वो भी दीवाने ही होते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते हैं। अगर किसी के ऊपर दबाव बनाकर, किसी को डांट करके कहा जाए कि तुम कविता लिखो, तो इतने दबाव में किसी के हाथ से किसी की लेखनी नहीं चलेगी कि वह कविता लिख दे। जब स्वतंत्र रूप से जो कविता लिखते हैं, जो सोचते हैं समाज के बारे में, वही कविता लिख पाते हैं। तो वो भी स्वतंत्र ही होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। तो कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि अब अपना और पराया क्या, कि हमारे लिए ना तो कोई अपना है ना तो कोई पराया है। क्योंकि अगर हम किसी को अपना समझने लग गए तो हम उसी के पास टिक कर रह जाएंगे, वहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। और अगर हमने लोगों को पराया मान लिया तो फिर लोग हमें कैसे अपना मानेंगे, तो हमारे अंदर प्रेम ही नहीं होगा, और जहाँ प्रेम नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, वहाँ पर कविता भी नहीं होगी। तो इसके लिए भी स्वतंत्रता होनी बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई अपना है और ना तो कोई पराया है, बस मैं लोगों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि आबाद रहें रुकने वाले। आबाद मतलब सुरक्षित, कि जो यहाँ मंजिल के लिए रुक गए हैं, जिन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया है, उसी को देखकर कार्य करते हैं, वे निरंतर सुखी रहें, वे आबाद रहें, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, कि अब तक हम इस सांसारिक परिस्थितियों में खुद बंधे थे, लेकिन हमने खुद ही, स्वयं मतलब खुद ही अपने बंधन तोड़ चले। हमने सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि शारीरिक बंधनों में अगर लगे रहते, सांसारिक बंधन में बंधे रहते, तो हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। जो हमारा कुछ करने का उद्देश्य था, कविता लिखने का उद्देश्य था, समाज की परिस्थितियों को जानने का उद्देश्य था, लोगों की मदद करने का उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हम कभी भी सफल ना हो पाते। तो इसीलिए हमने सारी परिस्थितियों से के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लिया और स्वतंत्र होकर चल दिए, जहाँ से कि हम निश्चिंत होकर अपनी काव्य रचना कर सकें और लोगों के दुख सुख के बारे में जान सकें। क्योंकि कवि जो होते हैं
कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ भी कवि की लेखनी चल जाती है, क्योंकि वह कल्पना करके सोच करके भी किसी दृश्य के बारे में लिख देता है। तो कवि कहते हैं कि हमने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया और हम शारीरिक बंधन या सामाजिक बंधन या सांसारिक बंधन को नहीं मानते, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी कविता लिखने के लिए चल दिए।